हाय माय डिलुलूज, योर सुलुलू इज बैक। और अभी जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, लास्ट वीडियो, तो उसमें बात करी थी बस्टिंग द मिथ ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एंड कंटेंट क्रिएशन। वो करते करते मुझे इंडियन हाउस होल्ड के इतने सारे मिथ्स मिल गए हैं कि अगर मैं उन्हें बस्ट करने बैठूंगी ना, तो इट विल बी लाइक एन इटर्निटी टिल आई विल बी बस्टिंग दोज मिथ्स. There are so many things in Indian households which we as children go through. मतलब हमारा लेवल ऑफ पेशेंस और डील करने का बहुत हाई है. मतलब आज 2 4 5 मिथ बर्स्ट करती हूँ मैं, ऐसे ऐसे आगे और भी करूँगी. मतलब जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया, तो उस दिन मंगलवार था, तो सोचा अब कंटेंट क्रिएशन चालू करना है, तो ऑब्वियसली बाल वगैरह धोएंगे, सोचेंगे सब अपन बेस्ट लगे, अपने बेस्ट लुक में कंटेंट क्रिएशन करें. सबको यही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगा. तो मैंने सोचा बाल हाल धो लें. फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, यहाँ तो बिल्कुल वो शेड्यूल रहता है जैसे अपन के स्कूल में पीरियड्स रहते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड पीरियड मैथ्स, मतलब जो भी हो, देयर इज़ अ क्रोनोलॉजी ऑफ हाउ इट विल गो. इंडियन हाउस होल्ड्स में भी वैसे ही क्रोनोलॉजी चलती है कि मंडे धो सकते हो, ट्यूसडे बाल नहीं धो सकते हो, वेंसडे धो सकते हो, थर्सडे फिर बाल नहीं धो सकते हो, फ्राइडे धो सकते हो, सैटरडे फिर बाल नहीं धो सकते हो, संडे बाल धो सकते हो. अब इसमें आउट ऑफ द ब्लू एकादशी आ गई तो भी बाल नहीं धो सकते, अमावस्या आ गई तो भी बाल नहीं धो सकते. मतलब तो देखिए, आप देखिए लेवल ऑफ शेड्यूलिंग इन इंडियन हाउस होल्ड, मतलब ये बना के रखा है. फिर नाखून, मैंने सोचा अच्छा दिखने के लिए लेट्स हैव नेल एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग. फिर याद आया नाखून भी नहीं कट सकते हैं, नाखून का भी कुछ नहीं हो सकता है, मंगलवार को नहीं हो सकता है, शनिवार को नहीं हो सकता है. फिर मैंने सोचा ब्लैक कपड़े पहन लूँ, तो ब्लैक तो वैसे भी मतलब एक बहुत बड़ा पॉपुलर मिथ है इन दी एंटायर वर्ल्ड कि ब्लैक इज़ दी वर्स्ट कलर इन दी एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. काला पहन लूँ तो सब काला हो जाएगा, जीवन काला हो जाएगा, संसार काला हो जाएगा. नहीं, पर मैं आज तक काली नहीं हुई काला पहन के. पर नहीं, जैसा बता देते हैं उस हिसाब से तो आपका पूरा भविष्य काला हो जाएगा काला पहनने से. नहीं, पर भविष्य इससे काला नहीं होगा कि इस दिन बाल धो, इस दिन मत धो, इस दिन धो, इस दिन मत धो. इससे दिमाग जो खराब होगा उससे कुछ नहीं होगा. पर नहीं, आप काला पहन लो तो संसार काला हो जाएगा. ऐसा कैसे हो सकता है? हैव यू एवर thought about it? I've seen many content creators on Instagram doing this, so hence I have picked this. तो आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है? मैंने सोचा है. ये मैं पीड़ित हूँ ना यार उस बात से. और बताती हूँ आपसे, जैसे पूछा जाएगा क्या बना दे खाने में, बताओ क्या खाओगे, आप बता देना 1 2 3 4 5 6 7, बनेगी वही लौकी, बनेगी वही सब्जी, और बनेगा वही जो उन्हें बनाना है. तो वे पूछते क्यों? और अपन रिप्लाई ना दे तो कह देंगे आजकल के बच्चे हो ही गए हैं ऐसे बदतमीज से. अरे अरे, आपने हमसे पूछा क्या खाना है, हमने बता दिया पिज़्ज़ा खाना है, चीज़ पास्ता खाना है, वाइट सॉस पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, तो फिर यही खा लो. तो फिर पूछा ही क्यों? क्यों पूछ रहे हो? बनना वही है, लौकी, तेंदुली, और क्या पता क्या वो बन जाता है जो. पर वो पूछेंगे बहुत मन से. और जब भी, एक और बात, माय पर्सनल फीडबैक टू यू, जब भी मम्मी पहली बार बोले आ जाओ खाना लेने किचन में, तब खाना नहीं बना है, तब आपको प्लेट उठाना है और खड़े रहना है 2 मिनट, तब तक वो पूरा पक जाए. पर वो irrespective of any mother in the world, I have time and tested it. Every mother has the same characteristic to call you 2 minutes before the food is actually made or actually served. क्या पता क्यों. और जैसे आपने भी ये नोटिस किया होगा, मैं अकेली हो ही नहीं सकता, मैं अकेली संसार में पीड़ित हूँ. आई हैव टू बर्स्ट वन मोर मिथ. आई डोंट नो व्हाई योर पेरेंट डजंट फाइंड यू the best good looking, the smartest, or whatever it is, the good qualities you have, and they will admire the same qualities lower in level of some other kid. मतलब वो ये नहीं कहेंगे मेरा बच्चा होशियार है, वो कहेंगे शर्मा जी का बच्चा कितना होशियार है. नहीं, आपका बच्चा भी होशियार है. वो ये नहीं कहेंगे मेरा बच्चा सुंदर है, डिलुलू है, ब्यूटीफुल है. नहीं, दूसरे का बच्चा ब्यूटीफुल है.
नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, जबकि मुझे पता है मैं अगले के बच्चे से ज़्यादा होशियार हूँ और अगले के घर पे वो मैं ही बच्चा हूँ जिसकी बात हो रही है कि ये बच्चा कितना होशियार है, पर मेरे घर पे क्यों नहीं दिख रहा है कि मैं वो बच्चा हूँ जो होशियार हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जो सुंदर है, मैं वो बच्चा हूँ जो क्यूट है, मैं वो बच्चा हूँ जो इमोशनली बहुत गुड है, मैं वो बच्चा हूँ जो मैच्योर हूँ। नहीं, मेरे घर पे प्रेजिंग होगी ही नहीं। मेरे घर पे तो मैं वो बच्चा हूँ जो बाकी सारे बच्चों को, मतलब क्या पता, सबसे बेकार बच्चा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि मैं वो बच्चा हूं जो बाकी घरों में बात हुआ जा रहा है कि ये कितना बेस्ट बच्चा है। Does that happen with you as well? Because it happens with me as well. फिर जब बता दो आप हमारी तारीफ करते ही नहीं हो, आप हमारी तारीफ करते ही नहीं हो, आप हमारी तारीफ करते ही नहीं हो, तब एक संदूक के पिटारे में से एक छोटी सी तारीफ आएगी, बहुत इतनी सी तारीफ, इतनी सी तारीफ, और वही नहीं तो साइकोलॉजिकल सिंड्रोम, कभी तारीफ ही नहीं मिली तो इतनी सी भी इतनी बड़ी लगती है। मुझे नहीं लगती। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ह्यूमन पॉपुलेशन और द जनरल ह्यूमन होमोसेपियन रेस। व्हाट हैपेंड टू मी? घर के हाउस होल्ड के तमाशे ने मेरी दिमाग यहाँ का वहाँ कर दिया। होमोसेपियंस की रेस के बारे में नॉर्मली बता रहे। तारीफ का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दूर 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 तक नहीं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है वो? जब भी अपन कहीं बाहर जाएंगे एज एन हाउस होल्ड, किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में, उसके पहले का जो तमाशा होता है, मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा है, पहले तो पूरा घर बैठा रहता है देखने मैं क्या पहन रही हूँ, क्योंकि दे अज्यूम समथिंग, क्या पता मेरे पास ऐसा कुछ है जो नहीं समाज में पहनना चाहिए, ऐसा है ही नहीं मेरे पास, पर उन्हें लगता है, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो पहले तो मेरे घर में ये देखा जाता है, चुपके से किसी साइड से धीरे धीरे या दीदी के थ्रू मुझसे पूछा जाता है कि तुम क्या पहन रही हो, मतलब धीरे से मेरी ब्रेन वॉशिंग हो, ये मत पहनो, मतलब क्योंकि वो समाज में अच्छा नहीं लगेगा, और समाज में ऐसा बुरा लगने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी, क्योंकि लेने ही नहीं दिया कभी कि समाज में कुछ बुरा लगे ऐसा ले लूँ, ले नहीं पाई। पर फिर भी ठीक है। उसके बाद इतना घमासान युद्ध होगा किसी एक बात पे, किसी एक बात पे, किसी एक बात पे जाने के पहले, और आई एम श्योर दिस इज प्री रेक्विजिट टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। बहुत बड़ा विवाद हो गया, पूरा विवाद हो गया उसी समय सारा, और फिर पहुंचे अपन फंक्शन में, और फंक्शन में द डिस्प्ले, द टाइटल और व्हाटएवर इट इज अबाउट जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। इट गोज दैट वेज। आप बताइए। और मल्टीपल चीज़ें हैं, घर के बाहर निकलो तो कुछ ले ही आना। अरे हमेशा कैसे कुछ ले आए, कुछ तो लाना ही है, पर अगर आप घर के बाहर निकले हो तो द प्री रिक्विजिट है आपको घर का सामान लाना है। पर डेली घर का सामान कैसे लाना है? तो घर में सामान क्या है? नहीं, whenever you walk outside there are 2 or 3 things जो अपन को घर में लाना है, तो घर में है क्या? I don't know you all are facing this or not. I had to say this since an eternity I guess. और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी याद नहीं आ रही है because I am shooting. Apart from that you might have multiple things जो घर पे हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। मतलब आपको अगर थोड़ी सी भी खांसी चल गई तो आपने ठंडा पानी पिया होगा, जबकि फ्रिज में नहीं रखी गई सदियों से बॉटल, फिर भी ठंडा पानी पिया होगा। इट इज यू हु इज द प्रॉब्लम। और आइडियलाइज कैसे किया जाएगा आपके सामने? वो इंटू चिंटू मिंटू जो मोहल्ले में रहते हैं, जिनको अपन बाहर निकलते ये कैसी टपली दे देते हैं, वो आइडियलाइज्ड हैं। वो आइडियलाइज्ड है कि वो देखो कैसा है, कैसा है जिसको हम ऐसे मार के चले गए। वो चिंटू बहुत, मतलब आइडियलाइज्ड है अपन के हाउस होल्ड्स में। मैं तो कभी कभी देखती हूँ कि माई मदर आइडियलाइजेस दोज किड्स विच आई विल नॉट इवन चूज टू टॉक टू, बट शी आइडियलाइजेस देम। और हमको आइडियलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? हमें किसी और का हाउस होल्ड आइडियलाइज कर रहे हो तो हमें बताओ हाउस होल्ड कौन सा है, हम बातें सुन ले तो एटलीस्ट अच्छा ही लगे। फिर एक और बात है, इंडियन हाउस होल्ड्स में आप डिप्रेशन उठा के देख लो या मेंटल हेल्थ इशू, एक लाइन तो पक्का आएगी। बिकॉज ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स थिंक भी नहीं, ओके आई अंडरस्टैंड, दे
have been through a lot which we haven't been through, but that is a generational gap here. Obviously there will be differences in our age, differences in the generations which we were born and brought up into, and differences in the time frame. बट आप बोलो हमें ये प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इशू है, एनजाइटी, अरे बड़ो हो रहा हो सागर, मतलब आई एम फ्रॉम सागर, ये बुदेलखंडी यूज होती है, दिस इज अ बुदेलखंडी बेल्ट, सो दे स्पीक अरे बड़ो डिप्रेशन, अरे बड़ो डिप्रेशन, हमारे जमाने में पता है मरों को का हो तो अरे अरे अरे, it's like your sufferings are gonna decide that my sufferings are not even existential, they are not even something worth talking about, they are not even something worth crying about. How can you do this? But they do this effortlessly. अरे बड़ी एंजाइटी, अरे बड़ी डिप्रेशन, अरे ये अरे वो, हेलो सागर वालों. I don't know why did I say this, but this is something me and my students had in our mind since a long period of time. Hello सागर वालों, hello MP वालों, hello इंडिया वालों, hello दुनिया वालों. और बताइए आप भी फिर ये है कि ऐसा है कि ये पीड़ा से जूझते जूझते वी आर सो स्ट्रॉन्ग कि आप पूरे खानदान के लोग भी ताने दे दे तो वी आर लाइक यू कैन नॉट बीट आवर हाउस होल्ड्स. हम ये सब डेली ट्रेन होते हैं, वही नहीं आप डेली ट्रेन हो, कुछ डेली करो, यू गेट एक्सपर्टीज इन टू इट. सेम अपन के जैसे बच्चों को एक्सपर्टीज हो जाती है, डेली सुनना है तो एक्सपर्टीज है भाई, और कोई तो मतलब कुछ बीट ही नहीं कर सकता उस लेवल को. मतलब आई डोंट नो. And they love you, and the households love you in so different way. I'm not just mocking them. They literally love you in some very cute ways. Like आप कुछ करोगे, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर लो या आप कुछ भी करो, स्केटिंग स्टार्ट कर लो, बैडमिंटन स्टार्ट कर लो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, वो आपको स्टार्ट नहीं करने देंगे. वो आपको फर्स्ट प्लेस पे सीधे कह देंगे पैसे की बर्बादी है, ये नहीं करना है. बट व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल इन दैट एनवायरनमेंट, वो चार लोगों से इतने मन से तारीफ करेंगे पेरेंट्स आपके कि नहीं हमारा बच्चा तो ये करता है, हमारा बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, हमारी बच्ची तो यूट्यूब पे क्रिएशन कर लेती है, कंटेंट क्रिएशन, उसको तो किसी स्क्रिप्ट की भी नीड नहीं पड़ती है, एंड एवरीथिंग, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी स्पीक्स सो. अरे ये हमारे सामने भी कर दो, हम मरे जा रहे हैं ये तारीफ सुनने के लिए. हमारा हार्ट इज कमिंग आउट टू हियर दिस स्टफ इन फ्रंट ऑफ मी, बट इन अ वेरी क्यूट वे दे विल प्रेज यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल. मतलब क्योंकि उनका भी एक कुछ ऐसा एस्थेटिक सेटअप है कि इनके सामने नहीं करेंगे तारीफ. ये चाहे ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, लौट के गिर जाए या चक्कर आ जाए, पर इनके सामने नहीं करेंगे तारीफ. They literally cutely praise you in front of multiple people you don't even get to know, and as soon as you come in the room, as soon as you enter in the room, अरे ये तो कुछ करती नहीं है, तो पढ़ती नहीं है, हम तो खुद अपने बच्चे से परेशान है. अरे अरे मूविंग फॉरवर्ड एक और बात सुनाती हूँ. अभी जो दिवाली आई, दिवाली 2025 हैशटैग दिवाली 2020 हैशटैग दिवाली 2025. तो जब ये दिवाली 2025 आई, आई वॉज प्लानिंग टू बाई द ड्रेस फॉर माई सेल्फ फॉर दी ग्रेट दिवाली पार्टी जो अपन के घर में होती हैं. तो वही वो दी ग्रेट दिवाली पार्टी के लिए आउटफिट सोच रहे थे. Obviously I had to wear something Indian or traditional or ethnic, but I got a very good option in the western set as well. मतलब I liked the dress very much, literally very much. So I thought I should go for western this year for Diwali पूजा. Suddenly मेरी दिमाग की बत्ती जली और मेरे को याद आया कि अगर मैंने वेस्टर्न पहन लिया दिवाली की पूजा में, किसी भी रूप में वेस्टर्न पहन लिया, तो वो पूजा में लक्ष्मी जी को नहीं देखा जाएगा, मुझे देखा जाएगा कि ये आ गई, क्या पहन के आ गई. अजीब से नैन नक्श होंगे कि ये आ गई. अरे I obviously can choose, मतलब choose. Now you might be thinking why I'm doing this and this again, because this guchu is hurting on my nose and I'm feeling like sneezing. But I am using this for the very first time in my life. But I feel this is very 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 cute. तो दिवाली आउटफिट पे पहले
I shortlisted a western dress. I liked it too much. It was very comfortable and I wanted to have that dress. Obviously we are middle class households, तो ये तो कर नहीं सकते हैं कि दिवाली आउटफिट पे एक वेस्टर्न ड्रेस हो और एक इंडियन ड्रेस हो. नहीं, यहाँ पे ये सोचते हैं इन पे ज़्यादा पैसा हो रहा है कि हम पे कम हो रहा है. नहीं नहीं, ये तो अपन डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे कि दो ड्रेस ले ली दिवाली पूजा के लिए, जो अपन के घर में होती है दिवाली पूजा, के दिवाली की पूजा हुई, फिर खाना खाएं और सो जाए. थोड़े बहुत जो लोग पटाखे जलाते हैं, आई डोंट बर्न क्रैकर्स अ लॉट क्या, बिल्कुल भी नहीं. Obviously because of pollution and obviously because I'm afraid of burning crackers. So this was the thing which I wanted to tell you about. Next myth I wanted to burst was, यहाँ बीमार पड़ने पे सिंपैथी क्यों नहीं होती है इंडियन हाउस होल्ड्स में? होती है, प्रेम होता है, केयर होती है, सिंपैथी होती है. ओके, दे ऑब्वियसली शो लव, ये वाला लव, ये लव शो तो होता है, बट नॉट द वे वी वांट. अगर अपन बीमार पड़ गए तो पहले तो उसमें फ़ोन की प्रॉब्लम आएगी, और फ़ोन चला लो, अरे वायरल हो गया तो फ़ोन के थ्रू आया क्या वायरल? पर नहीं, दे आर श्योर, द पेरेंट्स आर श्योर कि वायरल फ़ोन के थ्रू ही आया है. तो पहले तो फ़ोन ब्लेम हो जाएगा, फिर संसार के सारे लोग अपने दोस्त ब्लेम हो जाएंगे और घूमो उसके साथ. अरे अरे, और जाओ, कहाँ गए थे, और कर लो, और जंक फूड खा लो, और ये कर लो, और वो कर लो. अरे हम बीमार हैं, बीमार में ऐसी लटकी हुई हूँ, पर नहीं, और फ़ोन चला लो. नहीं, प्यार भी आएगा, वो भी लगाई जाएगी पट्टी, रात भर भी जगा जाएगा और सब होगा. अरे तो सिंपैथी ऐसे दे देते, ऐसे क्यों दी? वो नहीं होता था पहले एडमिशन का प्रोसेस था, ऐसे जो बच्चा ऐसे पकड़ लेता था तो उसका एडमिशन हो जाता था अपन के मम्मी पापा के समय. The admission process at that time in their schools was who could hold their ear this way was selected in school admission. तो सिंपैथी ऐसे दे दो ना, ऐसे क्यों देना है? और ये तो ऐसे भी नहीं देती, तो कुछ ऐसे 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 अजीब करके देते हैं. और फिर लव, हमारे बराबर तुमको कोई प्रेम नहीं करेगा, पर हमें वो दिख रहा है. Next busting myth. What is the next busting myth? You can also comment me those myths, what you are facing at your household, because I'm 100% sure whatever household you are in, some of you, everybody of you might be facing something or the other. और उसके अलावा जैसे फ़ोन तो अपना हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब अगर आप कुछ भी आप बाथरूम में पैसा लगाए फ़ोन चला रहे थे, जबकि फ़ोन रखा है 4 कमरे दूर, चार्ज हो रहा है, पर नहीं, दिक्कत तो फ़ोन की है. आप गाड़ी से गिर गए, किसी ने पीछे से ठोक दिया, नहीं, फ़ोन चला रहे होगे, नहीं, फ़ोन डिग्गी में रखा है, फिर भी फ़ोन की प्रॉब्लम है. कुछ भी आप खाना खा रहे हो, गले में चोक हो गया, आप चोक हो के, मतलब गॉड फॉरबिड, रेस्ट इन पीस भी हो गए, तो फ़ोन का प्रॉब्लम है, फ़ोन का ही प्रॉब्लम है. फ़ोन से इतनी प्रॉब्लम है पेरेंट्स को, मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि वो आग लगे फ़ोन में. ऐसा है. क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही है? मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा ही है. फ़ोन की प्रॉब्लम है, फ़ोन से प्रॉब्लम है, हम फ़ोन से प्रॉब्लम है, फ़ोन. So bye my delulus. Obviously, wait. I will put something. All my videos are just for fun purposes, and don't take it on heart or anything. It's just something I went it out on YouTube, or I should say I speak to make you entertain. The video is not about mocking anybody's parents. I take the examples of my households. Everybody's parents are great. Just I have a sense of life where I enjoy everything. मुझे टोक दिया बाल ना धोने पे तो I enjoy that. मुझे कुछ और के लिए टोक दिया, I enjoy that. That is a part and parcel of me as a human. I enjoy every stuff, every phase of my life, even if it is bad, even if it is good, even if it is hectic, even if it is very flexible. I enjoy every phase of my life. Hence, I joke. So please don't take it personally. Please don't anything about it. Just we are enjoying. This is just me presenting myself, just like that. So bye my Dilulus. Your Sululu will again come back with another set of story time and different Sululus for you. Bye bye.